बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रेप के बच्चों के लिए, नर्सरी के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम के लेक्चर्स लेकर आता रहता हूं। आज भी मैं हमेशा की तरह एक लेक्चर लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई लेक्चर पिछला मिस है तो वो जाकर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। KG2 ग्रुप का प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और इसी तरह KG1 क्लास के तमाम लेक्चर्स का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वो जाकर अगर आपका कोई लेक्चर मिस है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। दोस्तों, हमने कल इंग्लिश में ये वाला ए से बनने वाले अल्फाज सीखे थे, यानी CAT कैट, BAT बैट, जिसमें दरमियान में ए इस्तेमाल हुआ था। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं हमने आगे चलना है हमने। आज हमने फोनिंग प्रैक्टिस विद राइमिंग वर्ड्स, आज उसी को आगे चलाते हैं हम। EN और ED का जो है पढ़ते हैं हम इसे, EN और ED को। EN से बनने वाले अल्फाज पहले देख लेते हैं। PEN पेन, पेन का मतलब होता है कलम। इसी तरह MEN मैन, मैन का मतलब होता है आदमी। TEN टेन, टेन का मतलब होता है 10। HEN हैन, हैन का मतलब होता है मुर्गी। DEN डैन, डैन का मतलब होता है गार। ठीक हो गया, गार आपके सामने ये जो है पहाड़ के अंदर जो छोटा सा सुराख वगैरह होता है, इसको गार कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमने चलना है। हम ED को आगे, ED हमने पढ़ना है। जिस तरह है हमारे पास LED लेड, लेड का मतलब होता है पेंसिल का सिक्का। इसी तरह FED फेड, फेड का मतलब है खाना पीना, कोई चीज़ खाना। ठीक है। BED बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। RED रेड, रेड का मतलब होता है सुर्ख या लाल। आगे हमारे पास EG, EG को हमने पढ़ना है। EGG एग, एग का मतलब होता है अंडा। LEG लेग, लेग का मतलब होता है टांग। PEG पैग, पैग का मतलब होता है खोंटी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ET को पढ़ना है। PET पेट, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। NET नेट, नेट का मतलब होता है जाल। और इसी तरह JET जेट, जेट का मतलब होता है जंगी जहाज। ठीक हो गया, ये सारे आप नोट कर लें, थोड़े थोड़े करके आप नोट कर लें। मैं जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। आप नोट कर लें इसे। ये हमारा इंग्लिश का सबक ख़त्म हो गया है। आगे चलते हैं हम उर्दू मैथ के सबक की जानिब। मैथ के सबक में कल हमने पिछले लेक्चर्स को रिवाइज किया था, रिव्यू किया था। आज आगे चलेंगे हम। हमने 1 और 2 भी सीख लिया था। आगे हमारे पास नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं 3 और 4। कहता है 3 बनाने का तरीका है 1 इस डॉट को इस डॉट के साथ मिलाना है। इस तरह नेक्स्ट इसको आगे इसके साथ मिलाना है, ये हमारे पास 3 बन जाएगा। इस तरह ये डॉटेड्स को सारे इनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे, चलाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। ये 3 है। इसी तरह 4 भी इसी तरह होता है। ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। इस तरह देखो 1 को 2 के साथ मिलाया, फिर 3 के साथ, फिर नीचे। अब नेक्स्ट हमने चलना है 5 और 6। 5 भी इसी तरह है।
5 1 को 2 के साथ मिलाया, फिर नीचे ले आए, फिर जो है इसको यूं कर्ल कर दिया, ऐसे घुमा दिया, ये 5 बन गया। इस तरह 6 हमारे पास है। 6 भी इसी तरह है कि एक नुक्ते को थोड़ा सा इस तरह करके घुमा दिया, ठीक हो गया, ये 6 बन जाता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास हमने क्रॉस मैच करने हैं, काउंट एंड क्रॉस मैच। कहता है काउंट द ऑब्जेक्ट एंड मैच विद करेक्ट नंबर्स। हम हमने एक उन्होंने हल कर दिया है 4, एक मैं आपके लिए हल कर देता हूँ। इस तरह 5 है, ये हमारे पास 5, ये अमरूद है 5, इनको इसके साथ क्रॉस मैच करना है। इस तरह 6, कोई चीज़ यहाँ पर 6 मौजूद है, उसको 6 के साथ क्रॉस मैच करना है। इस तरह 3 भी है हमारे पास, 2 भी है, तो ये आपने जो है अभी अपने जहन में ये सारा क्रॉस मैच कर लेना। नेक्स्ट हमने चलना है, देख लें आप इसे, आगे चलना है। कहता है काउंट द फिंगर्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन गिवन प्लेस। यहाँ पर 2 है, ये देखें 4 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, तो आपने सारे चीज़ नंबर लिखने। राइट 1 to 6 इन करेक्ट ऑर्डर। अब 1 2 3 4 5 और ये 6 आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट हमने चलना है 7 एंड 8। ये 7 भी इसी तरह होगा कि ये इस तरह 7, इसी तरह 8, इसको ऐसे इस तरह फिर घुमाना है। 8 को मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 बेटा इस तरह, ये इस तरह घुमा के फिर इस तरह आना है हमने, ठीक हो गया, ये 8 इस तरह बनता है। नेक्स्ट हमने चलना है 9, तो ये सारा देख लें आप। उसके बाद फिर क्रॉस मैच करना है हमने। कहता है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद करेक्ट नंबर। ये 7 को उन्होंने मैच कर दिया है, 8 है, ये 9 है, ये सारा। अगर काउंट द फिंगर्स एंड राइट द करेक्ट नंबर, ये हमारे पास 5 और 3 8, 5 और 2 7, और 5 और 4 9। नेक्स्ट हमारे पास कहता है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड इनसर्कल द करेक्ट नंबर। इन ऑब्जेक्ट को आपने गिनना है और उस जो करेक्ट नंबर है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना। ये देखें 3 एंड 3 6 है, तो 6 के गिर्द आपने दायरा लगाना। ये 3 3 6 3 9 है, तो 9 के गिर्द आपने दायरा लगाना। ये 5 है, तो 5 के गिर्द आपने दायरा लगाना है। इसी तरह ये इनको काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 एंड 2 8, ये 8 है, इसके गिर्द आपने दायरा लगाना। नेक्स्ट वो कहता है राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 9। 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने हैं आपने। तो ये यहाँ पर सारा कुछ 1 2 3 से लेकर आपने 9 तक लिखने हैं। इसको हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। ये 1 से लेकर 9 तक ये गिनती भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ONE 1 1 का मतलब होता है 1, TWO 2 2 का मतलब होता है 2, इसी तरह THREE 3 3 का मतलब होता है 3, FOUR 4 4 का मतलब होता है 4, FIVE 5 5 का मतलब होता है 5, SIX 6 6 का मतलब होता है 6, इस तरह SEVEN 7 7 का मतलब होता है 7, इस तरह AIGHT 8 8 का मतलब होता है 8, NINE 9 9 का मतलब होता है 9। तो यहाँ तक मैथ का सबक एंड करते हैं। आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं उर्दू का सबक की जानिब। उर्दू का सबक में हम यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। आगे हमने बड़ी ए के 4 हरफी अल्फाज पढ़ने हैं। बड़ी ए के 4 हरफी अल्फाज पढ़ने हैं। बेल बा जीम बड़ी जे बाजे, ते अलिफ ता रे बड़ी रे तारे, ते अलिफ ता लाम बड़ी ले ताले,
अलिफ मदा हमज़ा बढ़िए आए, जीम अलिफ जा हमज़ा बढ़िए जाए, जीम अलिफ जा गफ बढ़िए गे जागे, जीम अलिफ जा नून बढ़िए ने जाने, जीम अलिफ जा लाम बढ़िए ले जाले, दाल अलिफ दा नून बढ़िए ने दाने, दाल अलिफ डा लाम बढ़िए ले डाले, इस तरह सीन अलिफ सा रे बढ़िए रे सारे, काफ अलिफ का लाम बढ़िए ले काले, गाफ अलिफ गा नून बढ़िए ने गाने, लाम अलिफ ला ते बढ़िए ते लाते, मीम अलिफ मा रे बढ़िए रे मारे, बेवा बो लाम बढ़िए ले बोले, तेवा तो लाम बढ़िए ले तोले। इस तरह हमारे पास तेवा तोड़ ए बढ़िएड़े तोड़े, जीम व जोड़ ए बढ़िएड़े जोड़े, रे व रो ते बढ़िए ते रोते, रे व रो का बढ़िए के रोके। नेक्स्ट हमारे पास टे व टो का बढ़िए के टोके, सिन व सो ते बढ़िए ते सोते, सिन व सो चे बढ़िए चे सोचे, तोय व तो बढ़िए ते तोते, का व को नून बढ़िए ने कोने, गा व गो लाम बढ़िए ले गोले, लाम अलिफ ला हमजा बढ़िए लाए, सरा मीम व मोट ए बढ़िए टे मोटे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास मीम व मो जे बढ़िए जे मोजे, ए व हो ते बढ़िए ते होते। तो उसके बाद आपने ये सारे चीज़ नोट करने के बाद ये जुमले पढ़ने हैं। ताया आए, तोता बोले, काले मोजे दो, गाय चारा खाए। ताया आए, तोता बोले, काले मोजे दो, गाय चारा खाए। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। उर्दू के सबक का अख्ताम हो गया, आप इसे नोट कर लें। यह हमारा आज का सबक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने हमसायों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर मुझे अपनी किसी राय से आगाह करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जनाब, अगर आपका कोई पिछला लेक्चर मिस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पर आपको KG2 क्लास का तमाम लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर आप मतलूबा लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपकी KG1 क्लास मिसिंग है, उनके कोई लेक्चर्स मिस हैं, तो वो लिंक नंबर 2 आप जाकर देख सकते हैं, उसमें KG1 क्लास के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो जनाब, फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।